नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 10 की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नावली है 12.2 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका प्रश्न नंबर 9 है। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर तिर्ज खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और दूसरा है ब्रूच के प्रत्येक तिर्ज खंड का हमें क्षेत्रफल याद करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आकृति दे रखी है, इस आकृति के अंदर एक वृत्ताकार ब्रूच है जिसके अंदर कितने 5 जो व्यास है, इसके कितने 5 व्यास है, जिसको एक व्यास का जो मान है वो 35 mm है। यानी यह केंद्र बिंदु इस वृत्ताकार जो ब्रूच है इसका केंद्र बिंदु O है। ये मान लो केंद्र बिंदु O है इसका ये, और इस केंद्र बिंदु O से टोटल 5 जीवाएं जो केंद्र से होकर जाती है उनको व्यास कहते हैं। यानी वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसको व्यास कहा जाता है। तो टोटल इसके व्यास 5 है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया आपके, ये टोटल 5 व्यास हो गए। और इन 5 व्यास के अंदर एक व्यास का, कहने का अभिप्राय क्या, एक व्यास का जो मान है वो कितना है 35 mm है। यानी व्यास की जो लंबाई है वो कितनी है 35 mm है। ये वृत्ताकार क्या हो गया भाई, ब्रूच हो गया। अब इसके अंदर एक चीज नोट करना, अगर व्यास आपको पता हो गया तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो त्रिज्या का जो सूत्र होता है वो क्या होता है भाई कि व्यास बटावा 2। व्यास कितना है कि व्यास है इसका 35 mm बटावा 2, और त्रिज्या को किस द्वारा प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं, आर द्वारा निरूपित करते हैं। आर द्वारा इसको दर्शाया जाता है। आगे समझो, तो आर बराबर हो गया 35 बटावा 2 mm, इसकी त्रिज्या आ गई। अब इस आकृति को नोट करना, और इस आकृति के अंदर टोटल 5 व्यास है। तो 5 व्यास क्या करते हैं, बराबर 10 तिर्ज खंडों में इसको विभाजित करते हैं। कितने खंडों में करते हैं, 10 में। कैसे, देखो मान लो एक तिर्ज खंड ये हो गया 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बराबर 10 तिर्ज खंडों में विभाजित करता। और एक तिर्ज खंड का जो कोण होगा, केंद्रीय कोण, क्या बोलेंगे, केंद्रीय कोण। तिर्ज खंड का जो कोण होगा, तिर्ज खंड का कोण, और कोण को हम थीटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कितना कोण होगा, मान होता है 360 डिग्री होता है। एक वृत्त के अंदर टोटल इतने 360 डिग्री का कोण बनता है। तो कितने तिर्ज खंड है, 10 है, 10 का इसमें भाग दे दिया तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 0 कट गया, यानी 36 डिग्री का थीटा होगा। यानी जो एक तिर्ज खंड के जो कोण होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 36 डिग्री होगी। अब ये कह रहा है कि पहला जो प्रश्न है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई याद करनी है। तार की लंबाई यानी जो टोटल तो 5 व्यास है, एक व्यास, इसको नंबरिंग भी दे दो आप कि 1 नंबर व्यास, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 5 नंबर। टोटल 5 व्यास है और एक व्यास के जो मान है, लंबाई है, वो कितनी है 35 mm है। तो 35 से 5 व्यासों के लिए कितनी लंबाई की जरूरत पड़ेगी हमें कि 35 गुणा 5 तो ये, और बाकी जो वृत्ताकार के जो परिमाप यानी परिधि, इस परिधि का मान निकालना। तो परिधि प्लस वो व्यास में कितने तारों का लंबाई प्रयुक्त होती है उन सब का योग करेंगे तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई आ जाएगी। कैसे सोल्व करेंगे, देखो हम लिखेंगे हल, ये हो गया हल, और हल के अंदर पहला क्वेश्चन है, और पहले क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे कि वृत्ताकार ब्रूच का व्यास है, व्यास कितना है, व्यास है 35 mm। आगे समझो आपके, और हम लिखेंगे इसलिए त्रिज्या होगी, इसलिए त्रिज्या, और त्रिज्या किस में निरूपित करते हैं, आर द्वारा। तो आर बराबर होगा 35 बटावा 2 mm। आगे आपके समझ में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो वृत्त है इसकी हमें क्या निकालना, कुल वांछित तार की लंबाई याद करनी है। तो हम लिखेंगे कुल वांछित, ये हो गया कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। अब लंबाई कैसे मैंने बताई, टोटल व्यास कितने हैं, 5 व्यास है, और एक व्यास की लंबाई कितनी है 35 mm है। तो 5 गुणा व्यास, क्या लिखेंगे, 5 गुणा व्यास की लंबाई वाला तार प्रयुक्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि 5 गुणा व्यास की लंबाई, 5 व्यास है, एक व्यास की लंबाई कितनी दे रखी है भाई हमें, 35 mm दे रही है, तो 5 का कर लेंगे। प्लस इसके अंदर क्या लिखेंगे, वृत्त का परिमाप, क्या करेंगे, वृत्त का
परिमाप। और परिमाप भी कह सकते हैं या वृत्त की परिधि भी होती है, आपने पढ़ा होगा परिमाप या परिधि। अब परिधि प्लस 5 व्यासों की लंबाई आपस में जोड़ देंगे तो हमें जो कुल वांछित चांदी के तार की जो लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी। सरल करो तो बराबर क्या आ जाएगा कि 5 गुणा व्यास की लंबाई, तो हम लिखेंगे 5 गुणा व्यास की लंबाई कितनी दे रखी है भाई, व्यास की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 35 mm, तो हमने लिख दिया 35। आगे समझे, प्लस 35 mm है तो हमने mm लिख दिया, प्लस ये प्लस लगा दिया। अब देखो वर्त का परिमाप, और वर्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है, हमने पढ़ा है कि 2 पाई r होता है। क्या होता है भाई 2 पाई r, वैल्यू रखो आप, तो हम लिखेंगे 5 गुणा 35 प्लस 2 पाई कितना होता है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, और r कितना आया, r हमारा कि 35/2। आगे यहां तक समझो आपके। अब इसको नोट करो, आप सरल करो आगे, 35 को 5 से गुणा करो, 5 25 का 5 बच गए 2, 5 15 17, 175 ये आ गया। ठीक है, प्लस अब देखो इसमें देखो 7 से कट जाएगा एक बार, ये 5 बार कट गया, 2 से ये 2 कट गया, तो कितना आ गया 22 गुणा 5, 22 गुणा 5 कितना हो गया 5 दूनी 10 बच गया, 1 5 दूनी 10 11, 110 आ गया। कितना आ गया भाई 110 आ गया। तो टोटल वैल्यू कितनी आई 175, 110 हो गया 285 mm तार की लंबाई होगी। तो हम लिखेंगे अतः वांछित चांदी के तार की लंबाई कितनी होगी भाई, वो होगी 285 mm। आगे समझो आपके, टोटल ये लंबाई काम लेनी, इस व्यास की ये लंबाई ले ली 35 हो गई, दूसरे वाले की 35 हो गई, तीसरे के 35, चौथे के 35, पांचवे के 35 टोटल 175 में तो इसके टोटल व्यासों की आ गई आपके लंबाई। और परिधि कितनी आई, परिधि का जो मान आया था वो 110 आया था, तो 110 प्लस 175 टोटल 285 mm चांदी के तार की हमें जरूरत पड़ेगी। आगे समझो आपके। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि ब्रूज के प्रत्येक तिर्यखंड का क्षेत्रफल याद करो, और तिर्यखंड का क्षेत्रफल मतलब ये तिर्यखंड हो गया, और टोटल कितने तिर्यखंडों में विभाजित हुआ 10 तिर्यखंडों में विभाजित हुआ। तो एक तिर्यखंड का जो केंद्रीय कोण थीटा ये कितना आएगा, और केंद्रीय कोण थीटा जब आपको पता हो गया तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, उस तिर्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यह क्वेश्चन पहला सोल्व हो गया। प्रश्न नंबर 2 को सोल्व करेंगे अब हम। ब्रूज के प्रत्येक तिर्यखंड का क्षेत्रफल, यानी टोटल तिर्यखंड कितने बने 10, तो एक तिर्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना, और तिर्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो हम लिखेंगे हल। प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे, तिर्यखंड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, तिर्यखंड का क्षेत्रफल। और तिर्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र हमने पढ़ा है, क्या होता है भाई कि पाई r स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री। आगे समझो आपके। तो इसके अंदर आपको पता है पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर कितना है, आर की वैल्यू कितनी आई हमारे कि 35/2 mm। तीसरा थीटा, केंद्र कोण थीटा कितना आएगा, तो केंद्र कोण थीटा कितना आया भाई आपके 36 डिग्री, तो हमने यहाँ लिख दिया 36 डिग्री। जब हमें मान प्राप्त हो गया इस सूत्र में इनकी वैल्यू रखो और आराम से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो बराबर क्या आएगा भाई, पाई का मान हो गया 22/7, आर कितना आएगा, आर की वैल्यू है 35/2, फिर लिखेंगे 35/2 क्यों आर स्क्वायर है 2 बार लिख दिया, गुणा थीटा कितना आएगा 36 डिग्री बटावा 360। आगे यहाँ तक समझ में। और 36 कहाँ से आया, मैंने आपको बताया टोटल एक वृत्त के अंदर टोटल कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। कितने कोण बने, टोटल 10 बने, 10 का भाग दे दिया तो 36 डिग्री का एक कोण केंद्रीय कोण थीटा में प्राप्त हो गया। अब देखो 36 से कट गया, देखो 10 बार कट गया। आगे आपके समझ में। अब देखो 7 से 1 बार कट गया, ये 5 बार कट गया, ये 2 से 11 बार कट गया। अब पीछे कितना बचा आपके भाई, ये 5 से कट जाएगा 2 बार, ये 7 बार, ये 2 हो गया। अब वैल्यू कितनी आ गई देखो 11 गुणा 5 गुणा 7 बटावा 2 2 4। आगे यहां तक समझे। अब आगे वैल्यू सोल्व करो इसकी। 11 5 55, 55 को आप 7 से गुणा करना है कि 55 गुणा 7 कितना हो गए 7 5 35 बच गए 3, 7 5 35 3 38, 385 कितना हो गया भाई आपके 385 बटावा 4। और 385 बटावा 4 में भाग दे दो 4 का, 9 चौक 36 बच गए 2 हो गए 25, 6 चौक 24 बच गया, 1 जाएगा नहीं, शून्य लगाएंगे तो यहाँ हो गया पॉइंट, और 1 अंदर गया 2 बार, फिर 0 लगाएंगे तो 5 बार, तो टोटल वैल्यू आ गई 96.25 mm स्क्वायर।
तो एक तिर्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा भाई, इस तिर्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा भाई, 96.25 mm²। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। एक वर्ताकार ब्रुच है, यह वर्ताकार ब्रुच हो गया जो चांदी के तार द्वारा बनाया जाता है, और चांदी के तार के अंदर एक तो इसकी जो परिधि बन रही है वो चांदी के तार से बनेगी, और बाकी जो ये जो इसके व्यास है 5 के 1 2 3 4 5, ये 5 जो व्यास है ये भी चांदी के तार से बने हैं। एक व्यास का जो लंबाई है वो 35 mm है, तो 5 में कितनी खपत हो गई 175 की। इसकी परिधि कितनी आ गई 110, टोटल 285 mm हमें तार की जरूरत पड़ेगी ब्रुच को बनाने के लिए। अब इसके जो तिर्यखंड बने, टोटल तिर्यखंड कितने बने, 10 तिर्यखंड बने। एक तिर्यखंड का जो केंद्रीय कोण थीटा कितना आएगा 36 डिग्री आएगा, और तिर्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र हमने पढ़ा था कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, इनमें इनकी वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखेंगे। टोटल जो वैल्यू आएगी एक तिर्यखंड का जो क्षेत्रफल आएगा वो 96.25 mm² आएगा। आगे समझ आपके। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।